आज संसद में सैनिकों का बड़ा मुद्दा है। यह आपको जानना जरूरी है कि आखिर ये मुद्दा कौन सा है। यदि आप जेसीओ हैं, यदि आप जवान हैं, यदि आप अधिकारी हैं, तो इसको आपको सुनना होगा और घर से निकल करके बड़ा आंदोलन करना होगा। नहीं तो आप समझ सकते हो कि 1922 से जो हमें छूट मिल रही थी, सरकार ने उसके ऊपर शिकंजा कस दिया है। हमारे साथ भेदभाव फिर कर दिया है, जैसे कि वन रैंक वन पेंशन में प्रेमेचर को लेकर भेदभाव किया कि यानी 1 जुलाई 2014 के बाद आपको वन रैंक वन पेंशन का फायदा नहीं मिल रहा है। मामला हाई कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सरकार मनमानी कर रही है। सरकार चाहती है कि हमारा पैसा बच जाए और सेना इसी तरीके से चलती रहे, सैनिक इसी तरीके से बलिदान देते रहे। यानी आज नौबत इस बात की आ गई कि सैनिक अपनी वीरता दिखाते हैं, अपना पराक्रम दिखाते हैं, बलिदान होते हैं, शहादत होती है, उसको सरकार उसके ऊपर मिलने वाले मुआवजे को इनकम मान रही है। दुख की बात है, उसको इनकम मान रही है, सोर्स ऑफ इनकम मान रही है, इसलिए इनकम टैक्स लगा रही है। आज मैं बात करूंगा, जैसे आपने देखा होगा सरकार एक नया बिल लेके आ रही है और वो बिल 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाला है और वो बिल है कि आपकी डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स। और ये भूलकर गलती नहीं करना कि ये सिर्फ अधिकारी इसके रेंज में आएंगे, आप भी आओगे, क्योंकि सुनना होगा कि आखिर कर्नल साहब ने हमें किस तरीके से समझाया। अगर अभी किसी की टैक्स के अंदर ये इनकम नहीं आ रही है तो 8वें पे कमीशन के बाद, आगे आने वाली डीए इंस्टॉलमेंट्स मिलने के बाद, कुछ समय बाद हर व्यक्ति, हर अफसर जेसीओ ओआर इस निर्णय से प्रभावित होगा। उसके बाद आज संसद में महुआ मोइत्रा जो तेज तर्रार तृणमूल की सम्मानी सांसद हैं, वो सैनिकों के मान सम्मान, स्वाभिमान और गरिमा की बात रखेंगे कि सरकार इतनी किस तरीके पे जा सकती है कि 1922 से जो टैक्स आपका जमतिर था, माफ था डिसेबिलिटी पेंशन, उसके ऊपर भी टैक्स लगा रही है। अब टैक्स लगाने का मतलब आप समझ सकते हो, यानी हमारे मोराल और मोटिवेशन पर असर पड़ेगा। यानी जो आज सेना के अंदर हैं, जिन्होंने वर्दी पहनी है, वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, अब हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। ये बात सत्य है। हमारे साथ लगातार अपमान हो रहा है, हमारे साथ टोल पर अपमान किया जा रहा है, हमारे को बीच में अगेन पथ स्कीम डाल दी जिसकी क्या जरूरत है, आप समझ सकते हो। सिर्फ उन्होंने अपना खजाना बचाना है। यदि इस कॉस्ट पर पैसा बचाना है तो इस कॉस्ट पर पैसा बचाना है तो आप ये वीडियो देखिए। और ये उमा भारती जी हैं, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। लड़कन के घर में करोड़ रुपया कर रहे, कहां से कर रहे हैं आप बताओ? हैं छोटे छोटे कर्मचारी हैं, उनके 2-2 करोड़ के घर ठाड़े, कोई बाप दादों का गड़ा हुआ धन निकल आया है क्या? ये जब उनके घर में इतना है, केंचुए के घर में इतना है, तो अजगर के घर में कितना होगा आप बताओ? केंद्र में बड़े बड़े मंत्रालय संभाले, वो क्या कह रही हैं कि इस भारत देश के अंदर एक कर्मचारी जो पे लेवल 3 का है या 2 का है, उसके पास करोड़ों के घर, मकान, दुकानों, गाड़ियां हैं। यानी फिर क्या कहा है कि केंचुए यदि करोड़पति हैं तो जो अजगर बैठे हैं, इनके ऊपर जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, अकूत संपत्ति है। सरकार इनसे क्यों संपत्ति नहीं खींच सकती? सरकार इनकी क्यों जांच नहीं बढ़ा सकती? सैनिकों के पीछे पड़ी है। यदि मैं बात करूं, हमारे किसी ब्रिगेडियर के पास इतना बड़ा घर नहीं है जितना बड़ा इन लोगों के पास है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपकी सरकारी रिपोर्ट्स कह रही हैं, हम नहीं कह रहे, आपके नेता कह रहे हैं। आप देखिए राजेंद्र गुड़ा जो संसद में, वो अपने विधानसभा में कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार यहां से शुरू होता है, नेताओं से। अरे भ्रष्टाचार, ये यहां रहने वाले आदमी यदि तय कर ले भ्रष्टाचार के बारे में, माई का लाल, कौन सा भ्रष्टाचार यहां से शुरू होता है, इस हाउस से शुरू होता है और नीचे तक जाता है। इस मामले में कोई दूल का दुलावा नहीं है। तो अब इनको पैसा बचाने के लिए सेना दिखाई देती है। आपने अग्निपथ लगाया क्योंकि आपने 4 साल बाद ग्रेच्युटी रख लीजिए, उसके बाद आपने टैक्स लगा दिया। अब टैक्स की कहानी क्या है, असलियत, ये आपको समझना होगा, ये भूल नहीं करना, क्योंकि 12 लाख पर अजम्पशन है। अब 12 लाख यानी आप समझ सकते हो कि अभी नहीं तो 8वें वेतन आयोग में आप इसकी चपेट में आ जाओगे, क्योंकि जितनी भी सोर्स ऑफ इनकम है आपकी उसमें जुड़ेगी। और जो बुद्धिजीवी हैं, एक ब्रिगेडियर साहब ने हमें आर्टिकल भेजा है, कि कर्नल साहब ने हमें एक वीडियो भेजा, बहुत लंबी बात हुई। आप पहले इनकी बात सुनते हैं और उस बात को समझते हैं कि आखिर हमको किस तरह बांटा जा रहा है, किस तरह बरगलाया जा रहा है। मेरा नाम कर्नल गौरव शर्मा है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में के बारे में आपको आज एक जानकारी देना चाहता हूँ। जो भी लोग भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना में सर्विस करते हैं,
और सर्विस के दौरान उन्हें किसी प्रकार की के शरीर को क्षति पहुंचती है तो उनको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1922 से अंग्रेज़ सरकार ने इस डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स ना लगाने का फैसला लिया और उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ यही परिपाटी चलती रही। पिछले 104 साल से डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है। ये सैनिक जो अपने देश की सेवा में हताहत होते हैं उनके प्रति देश का एक धन्यवाद है। अभी इस बजट में ये प्रावधान लाया जा रहा है कि डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स देना होगा। ये जो निर्णय है जो कि अभी पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा रहा है और जब ये एक एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा तो 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होगा। इससे सेना के सभी अफसर जेसीओ अदर रैंक प्रभावित होंगे क्योंकि जो जवान जिसकी डिसेबिलिटी पेंशन अभी 12 लाख से कम है, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है, लेकिन अगर वो कोई दूसरा काम करता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई उसकी खेती से भी आमदनी है, वो भी इस टैक्स के दायरे में आ जाएगी अगर उसकी टोटल इनकम 12 लाख से ज़्यादा बढ़ जाती। हमें सरकार से अपील करनी चाहिए कि जो प्रथा, जो नियम 104 साल से चल रहा था उसे अभी बदलने की क्या ज़रूरत है, उसे नहीं बदलना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जो हमारे सर्विंग सोल्जर्स हैं वो भी ये सोचेंगे कि मैं अपने आप को बचा के रखूं, अपने शरीर को बचा के रखूं, कोई ऐसा काम ना करूं जिससे मुझे कोई क्षति पहुंचे। तो आप सब इस विषय पर विचार करिए, अपने अपने माध्यम से अपने जो जनप्रतिनिधि आपने चुने हैं एमएलए एमपी उन तक ये बात पहुंचाइए और ये पूरी अपनी तरफ से कोशिश करिए कि ये डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स लगाने का नियम जो अब एक बार बन गया तो वो कई दशकों तक आगे वही नियम चलता रहेगा। तो इसके विरुद्ध अपने विचार जहाँ भी आप प्रकट कर सकते हैं वो आप प्रकट करिए। और बरगलाने का मतलब है कि अभी अफसर चपेट में आ जाएंगे 8वें वेतन आयोग में। आप समझ सकते हो कि 1 लाख पर मंथ और 1 लाख में यदि आपकी पेंशन है, पेंशन के बाद डिसेबिलिटी पेंशन है, यदि आप दूसरा जॉब करते हो वो जुड़ेगा, यदि आपके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम है यानी कोई बिजनेस करते हो वो जुड़ेगा, तो आपको भी धीरे से आपको पता नहीं चलेगा, उस शिकंजे में कस लिया जाएगा। यानी सरकार की पैसा बचाने की रणनीति सैनिकों पर है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 16 जो 18 सवाल डाले सीधा सीधा लिखा है कि पेंशन बजट बढ़ता जा रहा है खासकर डिफेंस में, यानी पेंशनर्स बोझ बनते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पैसा है वो किस तरीके से उस पैसे को ऊपर टैक्स ही लगा दिया जाए। पैसा नहीं बंद कर सकते तो टैक्स लगा दिया जाए। अब आइए इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कर्नल गौरव शर्मा साहब से जो मेरी बात हुई, आप इनका वीडियो सुनिए, आप समझिए। इन्होंने हमें पूरी तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश किया है कि अपने भ्रम में ना रहें, तो ये वीडियो रखते हैं। उसके बाद एक विवेक श्रीवास्तव साहब है, उन्होंने भी सीधा सीधा कहा है कि 1922 यानी जब देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों के समय से ये सारी चीजें हमारे लिए माफ थी, लेकिन बिल 2026 के पैरा 1 से 8 पेज 88 के बारे में उन्होंने तुरंत दखल देने का अनुरोध किया है, नहीं तो ये हमें आप समझ सकते हो उस शिकंजे में कसने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और सीधा सीधा कहा है कि जो हमें जिस तरीके से अजम्पशन मिलता है वो फाइनेंशियल छूट नहीं है, यह हमेशा देश के जवानों के प्रति आभार है। ड्यूटी के दौरान घायल हुए सैनिकों के बलिदान, मिलिट्री सर्विस के दौरान होने वाली डिसेबिलिटी, यानी अंत तक जब तक वो अधिकारी है या जेसीओ जवान है जिंदा रहता है उसे इसका फिजिकली सफर करना पड़ता है। अब तमाम चीजें उन्होंने आर्टिकल लिखा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम वहां पर एग्जम्प्टेड है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में और इंडिया में पार्शली टैक्सेबल उन्होंने कर दिया है। और कहा है इस मुद्दे पर 32 लाख सैनिकों पेंशन पाने वाले समुदायों में गहरी परेशानी पैदा कर दी है। अब समय आ गया कि इसके लिए आप आवाज बुलंद करें। एक आवाज आपने देखा होगा 11 मार्च को उठी थी जंतर मंतर पर, जिसकी अगुवाई कर रही थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन देश के लोगों के प्रति, देश को जो कमजोर बना रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है।
जब आप संकट में, जब देश संकट में रहता है तब आप हमेशा देश के लिए खड़े होते हैं, लेकिन आज आप संकट में हैं क्योंकि जिस तरह जो सत्ताधारी पार्टी है वो जिस तरह एक सर्विसमैन को का शोषण करने में जटी हुई है, इसके खिलाफ आज हम सिर्फ जंतर मंतर में नहीं लेकिन इस देश की बुलंद लोकशाही का जो प्रतीक है पार्लियामेंट हाउस में भी हम सब मिलके सरकार के निर्णय के खिलाफ आपके पक्ष में हम आवाज जरूर उठाएंगे। ये मैं आपसे वादा करती हूँ। जो आपने कष्ट इतने सालों से उठाए हैं वो हम उन कष्टों का हम चीज करेंगे और जितने भी आपकी समस्याएं हैं एक्स सर्विसमैन की, वो सारी समस्याएं सिर्फ आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन जब तक ये समस्याएं हल नहीं होती है तब तक हम आपके साथ कंधों से कंधे मिलाकर संघर्ष करेंगे और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है तब तक हम आपके साथ खड़े हैं। इस देश के लिए अपनी जान समर्पित करना अगर किसी से सीखा है तो आपसे सीखा है, और ये फेक देशभक्ति नहीं, किसी एक आदमी के प्रति भक्ति मतलब देशभक्ति नहीं होती है, लेकिन देश के लोगों के प्रति, देश को जो कमजोर बना रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। तो ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, हमारी भी है। कंधों से कंधे मिला के हम ये लड़ाई लड़ेंगे। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और जो वो इस देश के एक सर्विसमैन के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो हम हमारी जवानी आपके लिए अर्पित करते हैं। इतना ही कहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और उनके ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन विंग के कर्नल रोहित चौधरी साहब थे, बहुत सारे मेजर जनरल, ब्रिगेडियर्स, जेएसयू जवान इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर भी सैनिकों के सम्मान की बात की गई, वहाँ पर भी उन्होंने टैक्स की बात की गई, अग्निपथ योजना की बात की गई। लेकिन दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ये सारे आर्टिकल्स जो मुझे मिले हैं, इन अधिकारी साहबों ने मुझे भेजे हैं और ये बात सत्य है, पूरी तरीके से सत्य है। और यहाँ पर एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, हमारे कर्नल साहब हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपके सामने उनका वक्तव्य रखना चाहता हूँ। सैनिकों के मनोबल पर संभावित प्रभाव, नाराजगी और हताशा, असुरक्षा की भावना, समानता का मुद्दा, सेना की कार्यशैली पर असर। आप समझ सकते हो ये सारे फैक्टर हैं जो सर्विंग के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि उनका मनोबल रहेगा कि हमें चोट लग जाएगी तो सरकार कहीं ना कहीं हमें इस पैसे को देने में कितनी मुश्किल हो रही है। आपको डिसेबिलिटी पेंशन के लिए बहुत सारे केस हैं, आप समझ सकते हो एएफटी की तरफ से आपके फेवर में डिसीजन आ जाते हैं और वहां पर जाकर के रिट लग जाती है और मामला कहीं ना कहीं अटका जाता है। तो दोस्तों फिर इसके लिए हम उन्होंने कहा सभी जनप्रतिनिधियों से आप गुहार लगाइए, मिलिए, प्रेशर बनाइए ताकि आपकी आवाज और संसद में उठाएं। और आज महुआ मोइत्रा हैं, उन्होंने कहा है सोमवार को, उन्होंने क्या लिखा है, लोकसभा सचिवालय में लोकसभा संख्या 18 पर 16 मार्च 2026 यानी आज नियम 377 के तहत ये मामला आर्मर्ड फोर्सेस के जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स में छूट 1922 से है। यह हमारे उन सैनिकों के प्रति सम्मान, आभार जताने का एक छोटा सा तरीका है जो देश की सेवा में डिसेबिलिटी झेल रहे हैं। टैक्स में छूट उनके पर्सनल, प्रोफेशनल, फिजिकल और मेंटल त्याग के लिए कोई मुआवजा नहीं, फिर भी याद दिलाता है कि यह देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है। यह बहुत चिंता की बात है कि सरकार हमारे सैनिकों से उनकी इज्जत का टुकड़ा भी छीनना चाहती है। टैक्स में छूट सिर्फ उन जवानों तक सीमित करके जिन्हें सर्विस से बाहर कर दिया गया है, उन बहादुरों को सजा क्यों दी जा रही है जो चोट से आज भी ग्रसित हैं। आप देख सकते हो उनका पूरा उन्होंने एक लिखा है और सरकार के सामने, यानी आज नहीं तो कल, यानी 8वां वेतन आयोग आते आते आपको इस दायरे में आना होगा। यानी ये लड़ाई आज आपको लड़नी होगी। ये लड़ाई मान सम्मान की है और साथ उनके मोराल और मोटिवेशन की है जो आज बॉर्डर पर हमारे लिए डटे हैं। धन्यवाद।